राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त किए जाने को लेकर नीमच में जिला कांग्रेस ने भाजपा और चुनावी प्रक्रिया पर तीखा हमला बोला। गांधी भवन स्थित कांग्रेस कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में जिला कांग्रेस अध्यक्ष तरुण बाहेती ने कहा कि यह घटना केवल एक उम्मीदवार के साथ अन्याय नहीं बल्कि लोकतंत्र, संविधान और निष्पक्ष चुनाव प्रणाली पर सीधा प्रहार है। बाहेती ने कहा कि मीनाक्षी नटराजन का नामांकन जिन आधारों पर निरस्त किया गया उसने पूरे देश में चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने दावा किया कि संबंधित प्रकरण में मीनाक्षी नटराजन अभियुक्त नहीं बल्कि प्रतिवादी है। बावजूद इसके उनकी कानूनी स्थिति को गलत तरीके से प्रस्तुत कर नामांकन निरस्त किया गया। कांग्रेस का मानना है कि यह निर्णय जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की भावना और लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि विपक्षी उम्मीदवारों को तकनीकी और विवादित आधारों पर चुनावी मैदान से बाहर किया जाने लगा तो लोकतंत्र की विश्वसनीयता और चुनावी संस्थाओं की निष्पक्षता पर गंभीर संकट खड़ा हो जाएगा। इस अवसर पर ब्रजेश मित्तल, मनमोहन सिंह, मन्नू बन्ना, ब्रजेश सक्सेना, आशा सांभर सहित कांग्रेस के कई पदाधिकारी उपस्थित रहे। वहीं तरुण बाहेती ने नीमच में भाजपा नेताओं को सार्वजनिक मंचों पर मर्यादित भाषा का उपयोग करने की सलाह दी। कांग्रेस प्रत्याशी सुश्री मीनाक्षी जी का फॉर्म मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव निर्वाचन की प्रक्रिया शुरू की गई थी और उसमें सभी ने देखा कि किस प्रकार भाजपा ने लोकतंत्र की हत्या करते हुए जानबूझकर बिना किसी कारण के कांग्रेस प्रत्याशी सुश्री मीनाक्षी जी का फॉर्म एक प्रेस वार्ता जो है प्रदेश स्तरीय रखी गई है, क्या मुद्दे रखे गए हैं? देखिए, आगे की रणनीति हमारा कहना यही है कि जिस प्रकार भाजपा झूठ फैला रही है कि गलत जानकारी दी गई, मैं आपको आपके मार्फत बताना चाहता हूं कि राज्यसभा के निर्वाचन में किसी प्रकार की मीनाक्षी जी के फॉर्म में कोई त्रुटि नहीं थी। भाजपा ने निर्वाचन आयोग का दुरुपयोग कर ये फॉर्म रद्द कराने का खेल किया है। उन्हें पता था कि उनको 10 विधायक उनको इसके लिए और चाहिए, लेकिन उनके पास विधायकों की संख्या नहीं थी। इसके लिए उन्होंने ये गलत काम किया। चुनाव आयोग की धारा 33A एवं फॉर्म और 26 नंबर फॉर्म की जो जानकारी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि धारा 33A में कहीं से प्रावधान नहीं है और धारा फॉर्म 26 में ऐसा कोई मांग ही नहीं की गई जहाँ पे प्राइवेट कंप्लेंट को आधार बनाया जाए, प्राइवेट कंप्लेंट की जानकारी दी जाए। इसमें सीधा सवाल है कि जब आप किसी को प्रश्न पत्र में आप दे रहे हैं और उसमें जब आंसर ही किसी चीज़ का नहीं मांगा गया तो आप अपनी उत्तर पुस्तिका को प्रश्न के उत्तर कैसे लिखेंगे? ठीक उसी प्रकार का मामला है कि मीनाक्षी जी के फॉर्म में कोई त्रुटि नहीं थी। ये सिर्फ और सिर्फ भाजपा का खेल था। भाजपा तानाशाही को उतरा ये चुनाव आयोग को दुरुपयोग कर रही है, इसका हम भरपूर विरोध करते हैं। साथ ही आपके मार्फत हम लोग भाजपा के जिन लोगों ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी उनको भी ये कहना चाहते हैं कि वे किसी भी नेता के लिए कुछ भी शब्द बोलने से पहले शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखें। बोलना हम भी जानते हैं, लेकिन हम गांधीवादी विचारधारा के लोग हैं। वो गोडसेवादी विचारधारा की जो बात करते हैं, जिस प्रकार उन्होंने मीनाक्षी जी के शब्दावली का उपयोग किया, निश्चित है कि क्षमा योग्य नहीं है। उनको कहना चाहते हैं कि पहले जिस नर्सरी में वो पढ़े हैं वहाँ पर क्या उन्हें यही सिखाया गया है कि सीधी, सच्ची, ईमानदार गांधीवादी महिला के लिए किस प्रकार के शब्दों का उपयोग करें? इसलिए हमारा आपसे यही निवेदन है, ये कहना चाहते हैं कि मीनाक्षी जी को लेकर जो फॉर्म के लिए भाजपा ने खेल रचा है, झूठा खेल रचा है, इसका कांग्रेस पार्टी विरोध करती है। पूरे जिले में इसका आंदोलन भाजपा का आरोप है कि अंतरकला की वजह से एक तरह से मोहरा बना दिया गया और जानबूझकर गलत फॉर्म भरा गया, क्या कहेंगे? किसी प्रकार का कोई अंतरकला नहीं था। कांग्रेस में पूरी कांग्रेस एकजुट थी और जिस प्रकार आपने देख रहे हैं पूरे देश में दिल्ली से लेकर भोपाल से लेकर नीमच तक और हर चौपाल तक आंदोलन हो रहे हैं, कांग्रेस में किसी प्रकार का अंतरकला नहीं है। कुल मिलाकर भाजपा अपना झूठ छिपाने के लिए, अपनी हार छिपाने के लिए खेल रचा है। उन्होंने चुनाव आयोग का दुरुपयोग किया। एक आरओ जो होता है रिटर्निंग ऑफिसर, वो विधानसभा के सेक्रेटरी लेवल का अधिकारी था, जिसको आसानी से दबाकर उन्होंने ये खेल रचा है। हम इसका भरपूर विरोध करते हैं। कांग्रेस विरोध प्रदर्शन कर रही है, कानूनी लड़ाई किस प्रकार से लड़ी जा रही है? हम लोगों इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में भी गए, चुनाव आयोग में गए, सर्वप्रथम जो राष्ट्रीय चुनाव आयोग उसमें गए, लेकिन केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने हमें कोई राहत नहीं प्रदान करी, जबकि उनके पास 36 घंटे